गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे। पहले हम बात करेंगे ड्यूगोंग के ऊपर, उसके बाद कुछ बातें हैं मेरठ की ब्यूगल के ऊपर। बिरसा 101 जीन थेरेपी जो रिसेंटली इंडिया ने वहां पे लॉन्च की है सिकल सेल डिसीज को दूर करने के लिए। Then after Kodaikanal Solar Observatory, and the last topic that is about major non-NATO ally। लेकिन इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स आपके सामने आ रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो you can go there, you can join the channel and you can download this pdf। ये जो pdf है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सो आफ्टर डाउनलोडिंग दैट पीडीएफ आपको कोई अलग से मटेरियल इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी ऑल नो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे बहुत से आपको ऐसे भी टॉपिक्स मिलेंगे जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होंगे, बहुत से ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो मेंस के ऊपर ज्यादा वहां पे फोकस्ड होंगे। तो हर एक टाइप के टॉपिक्स को कवर करेगी ये वाली पीडीएफ। सो बस आपको करना क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल मिल जाएगी। You just have to go there, you can download this PDF which is available in both the languages, that is English as well as Gujarati। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की और सबसे पहले बात करेंगे कुछ ड्यूगोंग के ऊपर। देखिए रिसेंटली एक IUCN कंजर्वेशन कांग्रेस हुई अबू धाबी के अंदर और वहां पे ग्लोबल रिपोर्ट लॉन्च हुआ है जिन्होंने एक वार्निंग वहां पे बताई है कि हमारे जो ड्यूगोंग है जिसे सी काउ भी बोला जाता है, उनकी पॉपुलेशन गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार दैट इज पाल्क बे और अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर वहां पे लिमिटेड हो चुकी है। पहले तो जानते हैं ड्यूगोंग एग्जैक्टली होते क्या है। एक लार्ज हर्बीवरस मराइन मैमल्स है जो मैनेटीज और एलिफेंट्स का एक थोड़ा सा उनसे मिलते जुलते वहां पे दिखाई देता है। बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग होते हैं, मतलब धीरे धीरे उनकी मूवमेंट होती है। सी ग्रेजर्स है और साथ साथ देखा जाए तो हमारे एंशियंट मिथ्स के अंदर जो मरमेड्स वगैरह जो आपको मिलते हैं तो उनके जैसा ही उनका एक अपीयरेंस या फिर बिहेवियर बोल सकते हैं। हैबिटाट क्या होता है, तो अगर हम बात करें इंडियन और पैसिफिक ओशन के अंदर तो वार्म शैलो कोस्टल वाटर्स दैट इज देयर हैबिटाट। इंडियन हैबिटाट्स की अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार एंड गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर आपको ये पाए जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ईस्ट अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया वहां पे उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा और मेजरली उनकी जो स्टेबल पॉपुलेशन है वो आपको नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के आसपास मिलती है। कंजर्वेशन स्टेटस, अगर IUCN स्टेटस की अगर हम बात करेंगे तो वो है वल्नरेबल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे है शेड्यूल नंबर 1 दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। फीचर्स क्या होते हैं ड्यूगोंग के, तो लगभग 3 मीटर्स के आसपास लॉन्ग, मतलब 10-11 फीट के आसपास उनकी लेंथ, 300 से लेके 420 किलो तक का उनका वेट। और बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ फीचर्स हम देख सकते हैं कि उनकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो होती है और शैलो कोस्टल वाटर्स में वो कंटिन्यूअसली वहां पे ग्रेजिंग वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि वेट ही उतना ज्यादा है, उनकी लेंथ उतनी ज्यादा है तो कंजम्पशन भी उतना ज्यादा ही होता है। और देखा जाए तो दे आर एक्सक्लूसिवली हर्बीवरस, फीडिंग मेनली ऑन द सी ग्रास मिडोस, जो सी ग्रास मिडोस के ऊपर ज्यादातर वहां पे डिपेंडेड होते हैं। अगर उनके कंजम्पशन की बात करें तो डेली 30 to 40 किलो ऑफ सी ग्रास वो वहां पे कंज्यूम कर जाते हैं, इसीलिए उन्हें इकोसिस्टम के इंजीनियर्स बोले जाते हैं, क्योंकि कोस्टल वाटर्स के अंदर इनकी जो सी ग्रास खाने की जो हैबिट है वो उनके सी ग्रास के ओवर ग्रोथ को वहां पे प्रिवेंट करती है, एक हेल्दी रीग्रोथ को वहां पे एनकरेज करती है और उसी की वजह से बोल सकते हैं कि डाइवर्स मराइन लाइफ को वो वहां पे सस्टेन करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो दिस सी ग्रास हैबिटाट्स मेंटेन्ड बाय ड्यूगोंग्स व्हिच आर द एक्सीलेंट ब्लू कार्बन सिंक्स फॉर अस। सो ओवरऑल बोल सकते हैं कि सी ग्रास प्रोडक्टिविटी और उनके टर्नओवर को प्रमोट करके आप ड्यूगोंग्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं एक बहुत ही बड़े से कार्बन को वहां पे स्टोर करने के लिए।
लाइफ स्पैन होती है लगभग अप टू 70 इयर्स, लेकिन उनकी जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ही कम है। हर 3 से 7 साल में एक बार फीमेल जो है उसको वहां पे बर्थ वगैरह देती है, और इसी की वजह से बोल सकते हैं कि उनकी पॉपुलेशन रिकवरी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, और वही चीज उनको वल्नरेबल बना देती है एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन प्रेशर से। मेजर थ्रेट्स क्या है? एक तो हैबिटाट लॉस एंड सी ग्रास डिग्रेडेशन। अगर बिकॉज ऑफ पोल्यूशन या सेडिमेंटेशन या ड्रेजिंग अगर सी ग्रास की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनके हैबिटाट के ऊपर लॉस आने वाला है, क्योंकि उनका जो मेन फूड है वो वही है। साथ साथ फिशरीज बाय कैच, फिशिंग के करते टाइम पे एक्सीडेंटली कभी कभार ये भी वहां पे कैच हो जाते हैं, और मराइन पोल्यूशन एज वेल एज हैवी मेटल्स। सो दैट इज ऑल अबाउट ड्यूगोंग्स, दैट इज ऑल अबाउट द रीसेंट कंटेक्स्ट। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट मेरठ ब्यूगल। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, और उसकी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा, उन पे नेक्स्ट मंथ नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। ऑलरेडी एक बैच इस मंथ शुरू हो चुकी थी, लेकिन वहां पे सीट जो है वो अभी फुल हो चुकी है। सो नेक्स्ट मंथ वापस वहां पे नई बैचेस की होगी शुरुआत। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारा एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और देयर इज आल्सो अनदर ऑप्शन, यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन। एंड मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वी आर focusing on UPSC as well as GPSC class 1-2 examination in English medium specifically, साथ साथ गुजराती as well as Hindi medium, but we are only focusing on higher official examinations, that is UPSC and GPSC class 1-2 civil service exams, right? So एक बार आप डेमोस के लिए वहां पे एनरोल करें, एक बार देखें कि डेमो लेक्चर्स किस तरीके के होते हैं, कौन से लेवल की एजुकेशन वहां पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड देन आफ्टर यू कैन जॉइन अस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट मेरठ ब्यूगल। तो अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट में क्या है कि मेरठ ब्यूगल को रिसेंटली जीआई टैग वहां पे मिल चुका है। अभी मेरठ ब्यूगल है क्या? एक ब्रास का बना विंड इंस्ट्रूमेंट जिसका मेजर यूज होता है मिलिट्री ड्रिल्स के अंदर, परेड्स के अंदर, साथ साथ सेरेमनीज के अंदर, और बहुत सी बार रेजिमेंटल बैंड्स वगैरह के अंदर भी इसका आपको वहां पे यूज वगैरह मिलता है। आर्मी बोले, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या फिर पुलिस यूनिट्स की बात करें, सब लोग इसका वहां पे यूज करते हैं। इट इज नोन फॉर इट्स कमांडिंग साउंड एज वेल एज कल्चरल एसोसिएशन विद इंडियन मिलिट्री ट्रेडिशन। इसकी शुरुआत हुई थी लेट 19th सेंचुरी के अंदर, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा, जहां पे बैटलफील्ड कम्युनिकेशन के लिए इसका मैक्सिमम वहां पे यूज किया जाता था। ओवर द टाइम वो धीरे धीरे वहां पे इवॉल्व होता गया, एक स्पेशलाइज्ड लोकल इंडस्ट्री वहां पे बनती गई, जिसने मेरठ को इंडिया का हैंडमेड ब्यूगल्स का एक मेन सेंटर बना दिया। हैंडक्राफ्टेड वर्कमैनशिप यूजिंग हाई क्वालिटी ब्रास which is known for its durability as well as tonal accuracy। इसका मेजरली सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है? तो रेजिमेंटल बैंड्स के अंदर, मिलिट्री एकेडमीज के अंदर, सेरेमनीज वगैरह के अंदर। जीआई टैग एग्जैक्टली क्या होता है? एक लीगल सर्टिफिकेशन है जो किसी पर्टिकुलर गुड्स को, जो किसी पर्टिकुलर जगह से ओरिजिन होते हैं और उस पर्टिकुलर जगह की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या रेपुटेशन उसके साथ अटैच होती है, उसे आइडेंटिफाई करने का एक मीडियम है जीआई टैग। इन शॉर्ट, अगर कोई एक स्पेसिफिक एरिया किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए फेमस है तो उसे जीआई टैग वहां पे दिया जाता है। कौन से एक्ट के तहत? तो इट इज गिवन अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और 2003 से इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। रजिस्ट्री है इसकी चेन्नई के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेड, उसके अंडर में ये पूरी की पूरी ऑफिस वहां पे रहती है। इससे इंडिया की जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, क्राफ्ट्स है, एग्रीकल्चरल आइटम्स है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, और साथ साथ रीजनल प्रोडक्ट्स के मिसयूज और इमिटेशन को प्रिवेंट किया जाता है। प्लस जितने भी हमारे लोकल्स वहां पे है जो इस टाइप की प्रोडक्ट्स को बनाने में है, तो उनको एक लाइवलीहुड की एक बहुत ही बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी वहां पे दी जाती है, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन वहां पे मिलता है।
जितने भी ऑथोराइज्ड प्रोड्यूसर्स है उनको एक एक्सक्लूसिव राइट यहाँ पे ग्रांट होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जो उस एरिया में रहते हैं, जो उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को वहां पे इंश्योर करता है और काउंटरफिट्स को वहां पे दूर करता है, उसे वहां पे पनिश किया जाता है। इट बूस्ट अवर रूरल डेवलपमेंट, प्रिजर्व्स अवर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप एंड प्रमोट सस्टेनेबल लोकल इकोनॉमीज, एंड दैट इज ऑल अबाउट जीआई टैग। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट बिरसा 101 जीन थेरेपी। अब देखिए क्या है ये, एक क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी जो इंडिया ने अभी रिसेंटली वहां पे लॉन्च की है, एक इंडिजीनियस है, मतलब पूरी स्वदेशी है, जिसका मेन टारगेट है सिकल सेल डिसीज, जिसका नाम है बिरसा 101। सिकल सेल डिसीज को दूर करने के लिए इसको बनाया गया है। अब देखिए सिकल सेल डिसीज क्या है, तो रिसेंटली, और ये बिरसा 101 क्या है, तो बिरसा 101 एक इंडिया द्वारा डेवलप की गई और वो भी इंडिजीनियस CRISPR-9 जीन एडिटिंग थेरेपी है, जो सिकल सेल डिसीज को दूर करने के लिए वहां पे करती है। सिकल सेल डिसीज क्या होता है, एक हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर है जो मेजरली इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। It is developed by CSIR IGIB, that is Institute of Genomics and Integrative Biology। उनका वहां पे पार्टनरशिप उन्होंने की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। नेम कहां से लिया हुआ है, तो बिरसा मुंडा से उनका नाम लिया गया है ऑन द 150th बर्थ एनिवर्सरी। उनका बर्थ हुआ था 1975 के अंदर, तो ओवरऑल 1875 के अंदर। तो रिसेंटली अगर हम देखें तो वहां पे 150 इयर्स वहां पे कंप्लीट हुए थे। उन्हीं के नाम से इस थेरेपी का भी वहां पे नाम रखा गया है, क्योंकि ये जो सिकल सेल एनीमिया है जिसको दूर करने का हमारा टारगेट है, वो स्पेसिफिकली ट्राइबल कम्युनिटीज में ज्यादा है, और ट्राइब कम्युनिटी के जो भगवान माने जाते हैं बिरसा मुंडा, उन्हीं के नाम से ये वाला नाम वहां पे रखा गया है। तो इंडिया को 2027 तक जो सिकल फ्री करने का हमारा टारगेट है, हमारा मिशन है, विच इज एन विजन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, उसको ये वाली चीज वहां पे सपोर्ट करती है। साथ साथ कटिंग एज जीन थेरेपी को और अफोर्डेबल बनाएंगी, जिसकी नॉर्मली प्राइस 20 से 25 करोड़ के आसपास वहां पे पहुंच जाती है। वो बेसिकली CRISPR-9 टेक्नोलॉजी का यूज करता है, लाइक प्रिसाइज जेनेटिक सर्जरी, to edit the defective genes inside the patient cells. It corrects the mutations which are responsible for producing sickle-shaped red blood cells, और इसी तरीके से वो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को वहां पे एनेबल करता है। एक बार वहां पे एडिट हो गया, उसके बाद द करेक्टेड स्टेम सेल्स आर इन्फ्यूज्ड बैक इनटू द पेशेंट, जो एक वन टाइम लाइफ लॉन्ग क्योर वहां पे प्रोवाइड कर रहा है। फुल्ली इंडिजीनियस है, एक लो कॉस्ट है, और इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत वाला हमारा जो अभियान है उसको वहां पे और थोड़ा सा पुश करेगा। साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पे एक बैकअप वहां पे मिलने वाला है, जो उसकी स्केलेबिलिटी, सेफ्टी और रेगुलेटरी रेडीनेस को वहां पे और इंश्योर करता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। और क्या है अभी कंटेक्स्ट में, तो साइंटिस्ट फ्रॉम एरीज एंड IIA एंड सम ग्लोबल कोलैबोरेटर्स, उन्होंने वहां पे मिलके 100 साल पुरानी एक सन्स पोलर मैग्नेटिक हिस्ट्री वाली एक ऑब्जर्वेटरी को रिकंस्ट्रक्ट किया है यूजिंग आर्किवल डेटा फ्रॉम कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। So the scientists from ARISE, IIA and global collaborators have reconstructed over 100 years of sun's polar magnetic history using this solar observatory, और उसी के चक्कर में ये ऑब्जर्वेटरी जो है वो अभी न्यूज में है। क्या है ये ऑब्जर्वेटरी? इट इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड ग्लोबली रिनोन्ड सोलर ऑब्जर्वेटरीज, कंडक्टिंग कंटिन्यूअस सोलर ऑब्जर्वेशंस फॉर मोर देन 120 years। 120 साल से भी ज्यादा टाइम से ये सोलर ऑब्जर्वेशंस वहां पे कर रहे हैं। पालनी हिल्स तमिलनाडु के अंदर ये सिचुएटेड है। फंक्शंस एज अ फील्ड स्टेशन ऑफ IIA बेंगलुरु, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1899 के अंदर। सिस्टमेटिक सोलर इमेजिंग in the CA2K wavelength began in 1904
and creating one of the world's longest solar data archives. की फीचर्स क्या है? कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस वहां पे मिलते जा रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 120 इयर्स। मल्टी वेवलेंथ इमेजिंग का वहां पे यूज होता है, जिसकी वजह से क्रोमोस्फीयर को वहां पे कैप्चर किया जाता है। सनस्पॉट्स की जो साइकिल्स है, उनके जो मैग्नेटिक नेटवर्क्स है, उसको वहां पे कैप्चर करती है। A digitized database now publicly available which enables their global scientific access. और क्या है ये सन का मैग्नेटिक फ्यूचर? The sun's magnetic future refers to the predictive behavior of its polar magnetic fields. Key drivers of the 11-year sunspot cycle, that is known as solar cycle, flares as well as geomagnetic storms. और उसी के चलते ये वाली ऑब्जर्वेटरी अभी रिसेंटली वहां पे न्यूज में है। And now the last topic of our daily current affair, that is about major non-NATO ally. देखिए क्या है अभी इसमें न्यूज में। तो यूएसए ने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया को ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है एज अ मेजर नॉन नाटो अलाई, सिग्नलिंग अ मेजर अपग्रेड इन देयर डिफेंस टाइज आफ्टर ट्रम्प्स मीटिंग विद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ डोनाल्ड ट्रंप वहां पे मिले, तो अपने डिफेंस टाइज को और अपग्रेड करने के लिए उन्होंने सऊदी अरेबिया को मेजर नॉन नाटो अलाई का वहां पे स्टेटस दिया है। इट इज नोन एज MNNA। एक स्पेशल यूएस स्ट्रेटेजिक डेजिग्नेशन है जो उनके क्लोज डिफेंस पार्टनर्स को वहां पे दिए जाते हैं। मिलिट्री, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रिविलेजेस उनको वहां पे मिलते हैं विदाउट ऑफरिंग फॉर्मल नाटो स्टाइल सिक्योरिटी गारंटीज। जो अभी सऊदी अरेबिया को वहां पे मिला है, इसकी शुरुआत हुई थी 1980s के अंदर अंडर यूएस लॉज। इसका मेन टारगेट क्या था? तो अमेरिका का ग्लोबल अलायंस नेटवर्क आउटसाइड नाटो, उसे वहां पे स्ट्रेंथन करना। नाटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन एम क्या है? तो डिफेंस कोलैबोरेशन को और प्रमोट करना और एडवांस्ड वेपन का एक्सेस वहां पे रखना, साथ साथ जॉइंट ट्रेनिंग और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करना, to reinforce US strategic partnerships in geopolitically sensitive regions। और अगर हम आज की बात करें तो लगभग 20 कंट्री को ये वाला स्टेटस वहां पे मिला है अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वेल एज ओशनिया। अलग अलग कंट्रीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, कतार, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनिशिया और रिसेंटली अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया। तो देखिए ये जो MNN स्टेटस वाले कंट्रीज है, उनको वहां पे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? तो दे गेट प्रायोरिटी डिलीवरी ऑफ यूएस एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स एंड इजियर एक्सेस टू एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। साथ साथ दे कैन होस्ट यूएस वॉर रिजर्व स्टॉकपाइल्स ऑन देयर ओन टेरिटरी, enabling the rapid joint military response। साथ साथ एक जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक कोलैबोरेशन वहां पे होता है। ट्रेनिंग के बेनिफिट्स वहां पे मिलते हैं। काउंटर टेरर एंड स्पेशल टेक फंडिंग वहां पे इनको प्रोवाइड की जाती है बाय यूएसए। और इंडिया की अगर हम स्टेटस की बात करें तो इंडिया इज नॉट एन MNNA, हमें ये वाला स्टेटस नहीं मिला है। इंडिया इज डेजिग्नेटेड एज मेजर डिफेंस पार्टनर सिंस 2016, जो कि एक यूनिक कैटेगरी है विच इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, ग्रांटिंग एक्सेस टू हाई एंड यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर्स, दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहीं तक का रखेंगे और ऐसे कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।